स्टूडेंट्स, मैं हूं नवीद हसन और आप देख रहे हैं इनोसेंट चौधरी यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों की खिदमत में वेब का लेक्चर नंबर 6 लेकर हाजिर हुआ हूं, जिसमें हमारा मेन टारगेट होगा वेब पेज का लेआउट कैसे बनाते हैं और कौन सा टैग इसमें यूज होता है। तो इससे पहले हम लोग अपना करते हैं एडिटर ओपन। टेबल टैग स्टार्ट, टेबल टैग क्लोज, उसके साथ उसकी इनर साइड पे टी आर टैग स्टार्ट और टी आर टैग क्लोज। उसके टी आर टैग के इनर साइड पे हम लिखेंगे एक टैग जिसका नाम है टी टैग स्टार्ट और टी डी टैग क्लोज। टी डी टैग के अंदर मैंने कुछ टेक्स्ट लिखा है। अब हम अपनी फाइल को करते हैं सेव और इसका नाम मैं रख रहा हूँ टेबल डॉट एच टी एम एल। तो अब हम इस फाइल का देखते हैं प्रीव्यू। तो देखें जी, यहाँ पे ये चीज हमें लिखी दिखाई नजर आ रही है। तो यहाँ पे मैं एक वैसे ही टेक्स्ट लिखता हूँ टेबल के विदाउट टेबल के बगैर। वेलकम टू क्लास 6, वही टेक्स्ट है। ये देखें। अब आपको थोड़ा सा पेज को जूम करके दिखाता हूँ, आपको क्लियर करता हूँ। ये देखें, जो टेबल के अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है यानी कि टी डी टैग के अंदर, वो थोड़ा सा आगे से स्टार्ट हो रहा है। जो वैसे टी डी टैग के बगैर लिखा हुआ है वो थोड़ा सा पीछे से स्टार्ट हो रहा है। तो इसको हम क्लियर करते हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं टी आर टैग क्या है और टी डी टैग क्या है। तो टेबल वो एरिया है जिसको हम मैनेज करते हुए अपने वेब पेज के लेआउट को मैनेज करेंगे और कंटेंट को मैनेज करेंगे। टी आर टैग टेबल के अंदर टेबल रो, टी आर से हमारा टेबल रो जो कि लेफ्ट से राइट की जानब होती है या राइट से लेफ्ट की जानब होती है। तो टी डी से हमारा टेबल डाटा और इसको बोलते हैं टेबल का कॉलम। तो टेबल कॉलम और टेबल रो और कॉलम के कम्बिनेशन को टेबल बोलते हैं। सॉरी, टेबल ही बोलते हैं, इसको सेल बोलते हैं और सेल के कम्बिनेशन को टेबल बोलते हैं। तो टेबल का टैग है जो इसकी समझ हमें इसके एट्रीब्यूट के यूजेस के बिना हमें नहीं आएगी। तो इसका पहला एट्रीब्यूट है जी बॉर्डर। इसको मैं अभी कर रहा हूँ 1 px पिक्सल। तो अब देखते हैं इसका लेआउट कैसा आता है। ये देखें जी। तो अब यहाँ पे आपको क्लियर करता हूँ कि इस टेक्स्ट में और इसमें क्या फ़र्क है। तो ये आगे से स्टार्ट इसलिए हो रहा था क्योंकि यहाँ पे टेबल का बॉर्डर यहाँ पे आ रहा था और ये बॉर्डर के बगैर है, क्योंकि ये टेबल टैग के अंदर नहीं लिखा हुआ, इसलिए ये थोड़ा सा पीछे से स्टार्ट हो रहा है। तो अब हम चलते हैं अपने नॉर्मल पेज व्यू की तरफ 100 पे। ठीक है। तो अब मैं जो टेबल के बगैर हमने टेक्स्ट लिखा हुआ उसे कर रहा हूँ अरेज। ठीक है। तो हम इसके चलते हैं नेक्स्ट एट्रीब्यूट की तरफ, वो है जी बॉर्डर कलर। तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ जी रेड। तो आप जो मर्जी कर लीजिएगा, वो आपकी मर्जी। ये देखिए, ये बॉर्डर कलर रेड हो गया। तो उसका नेक्स्ट एट्रीब्यूट है जी विड्थ। विड्थ मैं अभी 990 रख रहा हूँ। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि
950 से लेकर 990 के दरमियान में ही आपने इसकी विड्थ एडजस्ट करनी है। इसका फ़ायदा आपको ये होगा कि आपके वेब पेज का लेआउट डिस्टर्ब नहीं होगा, डिस्ट्रॉय नहीं होगा, क्योंकि हमारे माशरे में अभी कुछ यूज़र ऐसे हैं जो विंडोज़ एक्सपी यूज़ करते हैं, तो जिसमें हमारे वेब पेज की जो विड्थ है अगर हम 990 से अबव रखेंगे तो विंडोज़ एक्सपी में वो सपोर्ट नहीं उसे करेगी, तो हमारे वेब पेज का लेआउट उधर हमें ख़राब नज़र आएगा। तो अब मैं आप लोगों को इसकी विड्थ का एट्रीब्यूट दिखाता हूँ। इसका क्या काम है ये देखें जी। विड्थ इसकी इतनी हो गई, तो उसके साथ अभी उससे पहले आप लोगों को टीडी टैग को डिटेल्ड के साथ अभी मैं आपको बता देता हूँ। कंट्रोल सी इसको कर रहा हूँ मैं अभी कॉपी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। अभी मैं इसको 4 टाइम मैंने इसका कॉपी बनाई 4 टाइम। ये देखें जी, ये हमारी एक मेन्यू की शक्ल में क्रिएट हो गया। तो इनको हम बोलते हैं जी कॉलम, 1 2 3 और 4। ये लेफ्ट से राइट की जानब हमारी है जी रो, तो टॉप से बॉटम की जानब जिसे हम बोलेंगे वो हमारे हो गए जी कॉलम। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा डिस्टर्ब लग रहा है, तो हम इस पूरे टेबल को कर रहेंगे सेंटर। तो उसके लिए एट्रीब्यूट है जी अलाइन कंट्रोल एस, अलाइन सेंटर। तो ये हमारा वेब पेज सेंटर में हो गया। तो हम चाहते हैं कि टीडी के अंदर वाली साइड पे जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो भी हमें सेंटर में नजर आए। सेंटर, तो इस एट्रीब्यूट को यहाँ से मैं कर रहा हूँ कॉपी, तो इन सब टीडी में जाकर मैं कर रहा हूँ पेस्ट। कंट्रोल एस, और अब देखते हैं इसका प्रीव्यू। ये देखें सारे का सारा टेक्स्ट जो है इसके अंदर कॉपी हो गया है। ठीक है जी। तो उसके बाद अब आपको टीडी की भी एक्सप्लेनेशन देता हूँ। टीडी से लेकर टीडी तक आपने करना है कॉपी। तो यहाँ पे टीडी क्लोज के बाद आपने यहाँ पे नीचे जाकर एक दफ़ा टीडी को कर देना पेस्ट। ये था हमारे पास 4 कॉलम्स के साथ एक रो। तो आप देखते हैं इसी तरह की सेम इसी तरह हमारे पास दूसरी रो भी आएगी जिसमें हमें 4 कॉलम्स दिखाई देंगे। ये देखें जी, ये हमारी सेकंड रो है, तो इसमें 4 कॉलम्स हमें नज़र आ रहे हैं। ठीक है जी। तो अभी मैं इसको कर रहा हूँ अरेज। तो फिलहाल मुझे ये एक और चाहिए, इसकी एक और कॉपी बना रहा हूँ, कंट्रोल एस। तो हमारे पास ये हो गए जी 5, 1 2 3 और 4 5। ठीक है। इसके साथ अगर हम अपने पूरे टेबल को बैकग्राउंड कलर देना चाहते हो तो वो भी दे सकते हैं। बीजी कलर इज इक्वल टू स्काई ब्लू, आप कोई भी कलर दे सकते हैं। यहाँ पे आपने डबल कोट्स लाजमी डालने हैं। कंट्रोल एस प्रीव्यू चेक करते हैं। ये देखें जी हमारा जो बीजी कलर है वो चेंज हो चुका है। तो उसके बाद इसका नेक्स्ट एट्रीब्यूट है जी। तो इसी तरह अगर आपने यहाँ पे बैकग्राउंड में इमेज कॉल करनी है तो यहाँ पे मैंने आपको बैकग्राउंड का एट्रीब्यूट बताया था बैकग्राउंड में इमेज कॉल करने का, तो आपने वैसे ही कर लेना है। तो अगर आप यहाँ पे करना चाहते हैं जी इमेज यहाँ पे कॉल करना चाहते हैं तो आपने इमेज टैग के जरिए यहाँ पे इमेज कॉल कर लेनी है इस टेक्स्ट की जगह पे। तो उसके बाद नेक्स्ट एट्रीब्यूट की जानब चलते हैं। सेल स्पेसिंग वो क्या चीज़ होती है हम इसका प्रीव्यू देख लेते हैं। अभी मैं फिलहाल इसे कर रहा हूँ 10। तो अब हम इसका देखते हैं प्रीव्यू। सेल स्पेसिंग,
जो सेल के दरमियानी फासला है, डिस्टेंस है, सेल स्पेसिंग उसे बोलते हैं। तो ये देखें यहाँ से ये सेल है और इसके दरमियान में फासला ये वाला, इसको बोलते हैं सेल स्पेसिंग। अभी आप गौर कीजिएगा, ये वाला टेक्स्ट है जो सेल का बॉर्डर है उसके साथ लगा हुआ है, जुड़ा हुआ है। तो उसको अब हम कंट्रोल करते हैं। उसके लिए एट्रीब्यूट है जी सेल पैडिंग। तो इसको भी मैं अभी फिलहाल 10 कर रहा हूँ। कंट्रोल एस, देखते हैं व्यू इसका जी। तो ये देखें, तो जो सेल स्पेसिंग है वो सेल का दरमियानी फासला है, और सेल पैडिंग से मुराद वो चीज़ है जो टेक्स्ट से लेकर उसके आउटर साइड पे जो फासला है आउटर की जानब, उसे बोलते हैं सेल पैडिंग। तो ये चीज़ मैंने आपको क्लियर की। तो इसी तरह से जो वेबसाइट में मेन्यूज बनते हैं वो इसी चीज़ को इस्तेमाल करते हुए बनते हैं। तो आप लोगों को मेरा जो लेक्चर ज़्यादा लेने लगेगा, लेकिन आपने इस बात की परेशानी नहीं लेनी। तो इंशाल्लाह मैं आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा कि वेब डिज़ाइनिंग क्या है, और आपने यहाँ तक आपने अच्छे तरीके से कवर कर लेना है, और अच्छे तरीके से प्रैक्टिकली तौर पर आपने इसे सीखना है। तो अगर आपको कोई इशू इसमें या मेरे पीछे वाले लेक्चर में कोई इशू हो तो आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप का नंबर मैंने थंबनेल के ऊपर दिया हुआ है, वहाँ पे आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मेरे सारे के सारे लेक्चर्स उर्दू में रिकॉर्ड होंगे, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर भी कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि किसी गरीब का भला हो सके। तो अगर आपको ज़्यादा अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि मेरी न्यू वीडियोस आपको इजीली मिल सकें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।